बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़ौलिल्लाह तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। वअन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न वक़ाल मुजाहिदुन अल क़िसास वल अदलु बिर्रुमिय्यत व युक़ालु अल क़िस्त मसलुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासिद फ़हुवल जाइर। हद्दसना अहमद इब्न इश्काबा, सही बात ये, हद्दसना अहमद इब्न इश्काबा हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत बिन क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफीफतानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। ये अज़ीम हदीस सहीह बुखारी में 3 मुकामात पर मौजूद है। ये हदीस सहीह बुखारी में कितने मुकामात पर है? 3 मुकामात। उनमें से एक मुकाम बाब फ़ज़ल तस्बीह है। बाब फ़ज़ल तस्बीह में है ज़ुहैर बिन हर्ब वहाँ रावी है। इमाम बुखारी अलैहि रहमह की आदत ये है कि जब एक हदीस को दूसरी जगह लाते हैं तो वहाँ रावियों को फ़र्क कर देते हैं या अल्फाज का फ़र्क करते हैं। वहाँ रावी ज़ुहैर बिन हर्ब है। और दूसरा मुकाम है बाबुल, क्या कह रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही, वो कह रहे आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा मुकाम किताबुल ईमान व नुज़ूर है। उसमें इमाम साहब के उस्ताद शेखैन के, उनका नाम कुतब बिन सईद है। पूरी सनद नहीं पढ़ता मैं इसलिए कि वक्त हो रहा है। और तीसरा मुकाम जो सहीह बुखारी के आखिर में है वो यही है, या आपके सामने है। सहीह बुखारी शरीफ के अबवाब किताब के नाम से कुतुब जो है वो 97 किताबें हैं सहीह बुखारी, और अबवाब जो है वो 4000 से ऊपर है, 4000 से ऊपर। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ समझे कि सहीह बुखारी में शक्ल और सूरत के एतबार से अक्स नबी का नाम है। जो मुकाम अल्लाह की किताब को हासिल है, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनत इमाम बुखारी के मुकाम किसी को हासिल नहीं। हम देखते हैं कि दिन रात
वो लोग जो तनकीस करते हैं इमाम बुखारी रहमा की, वो भी सही बुखारी पढ़ते हैं और अखबारों में ऐलान करते हैं कि हमारे यहाँ बुखारी खत्म हो गई। मैंने मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका अज़ीम एहसान है हम पर, 10-10 घंटे उससे सही बुखारी पढ़ते थे, 10-10 घंटे, सारा दिन उनके सामने बैठे रहते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप बस करो। सही बुखारी वो अजीम किताब है जिसके बारे में मुअर्रिख इब्न खल्दून ने अपने मुक़द्दमे में लिखा है, जिनका इंतकाल 779 में हुआ है। उन्होंने कहा है कि लोगों, सही बुखारी की शरह जो है इस उम्मत के जिम्मे कर्ज है। सही बुखारी की शरह इस उम्मत के जिम्मे कर्ज है। अबुल खैर सखावी ने तिब्र मसलूक में ये लिखा है, हाफिज बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह के मुकदमे में वो ये फरमाते हैं कि जब फसल बारी माद वजूद में आई तो उन्होंने कहा कि अब उम्मत का कर्ज जो है वो उतर गया है। यजीद का वजह इज़ामा नजरा, बुखारी वो अजीम किताब है जितनी दफा पढ़ेंगे ऐसे मालूम हो गया जैसे पहली दफा पढ़ रहे। मैंने जिंदगी में 55 दफा पढ़ाई है। यहाँ अपने मुल्क में 45 दफा और दीगर ममालिक में अमेरिका से लेकर अरब ममालिक में कई दफा पढ़ाई। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ तो मैं 3.5 घंटे पहले पढ़ा कर आया हूँ। अरबों को पढ़ाकर फिर आपके पास आया हूँ। वो कौन सी किताबें हैं? वो अनगिनत किताबें हैं, शुमार नहीं हो सकती। आज उनको पता चला कि पिछले टाइम हमें उस्ताद नहीं पढ़ाएंगे तो उन्होंने सुबह मुझसे 3.5 घंटे पढ़ दिया। कहने लगे कि हम वो अपनी कमी पूरी कर लेते हैं। हमारे अपने इस मुल्क में बहुत सारे लोगों ने मुझसे पढ़ा है, हत्ता कि हमारे मोहसिन मौलाना मोहम्मद यूसुफ राजवाली रहमतुल्लाह अलैह, उनके बड़े अजीज, उनका नाम क्या था? अब्दुल्ला सलीम। बहुत प्यारा बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा था। एक दफ़ा मेरी मुलाकात के लिए आया घर में, तो मैं घर में मौजूद नहीं था, तो सराजी पर लिख कर चले गए कि उस्ताद मैं आपको मिलने के लिए आया था, आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। अल्लाह ने चाहा तो जिंदगी में कभी मुलाकात होगी। वो दुनिया से रुखसत हो गए, बहुत जल्दी दुनिया से चल गए। इधर टिब्बा है, कोई पहाड़ी है इस तरफ, ये नहर को दूसरी तरफ, वहाँ दफन किया गया था उनका, वहाँ दफन किया गया। बाब क़ौलिल्लाह तआला व नज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्ता लियौमिल क़ियामा। आपने सही बुखारी पढ़ तो ली है, लेकिन आप में से कोई बताया कि इस बाब का मकसद क्या है? किस लिए बांधा इमाम बुखारी ने ये बाब? मकसद क्या है? हाँ, कोई बताएगा?
सही बुखारी में अबवाब तराजुम 4000 से ऊपर था। और बाब, अगर बाब में जुमला हो तो बाद दफा बा इजाफा बाब की तरफ होती है। अगर मुजाफ हो, अगर मुजाफ ना हो जुमला हो तो फिर बाबुन हादा बाबुन। अगर उसके बगैर पढ़ा जाए तो बाब बाब ला महल्ला लहु मिनल इराब, ला महल्ला लहु मिनल इराब। बाब क़ौलिल्लाह तआला, वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह। बाब क़ौलिल्लाह तआला वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामह। कौन सी सूरत में ये आयत है? बोलो, कोई हाफ़िज़ है? हाँ, सूरत अंबिया। और कितने मुकामात में है? और कितने मुकामात में है? हाँ, बोलो, कुरान पढ़ा है ना? वल वज़्न यौमइज़िन लिल हक़ फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका लज़ीना ख़सिरू। कितने मुकामात हैं कुरान को? हाफ़िज़ है? बोलो, कोई हाफ़िज़ बोलकर बताया कि कितने मुकामात पर है जिसमें वज़न का जिक्र है कि बनी आदम के आमाल जो है इनका वज़न होगा। कोई हाफ़िज़ नहीं। कितने मुकामात हैं? 5 मुकामात हैं। 5 मुकामात गिन लो। 5 मुकामात हैं कुरान में जिनमें इस बात का जिक्र है। वन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। क्या मकसद इस बात से? क्या बताना चाहते हैं? बुखारी से पहले बाब आपने कई दफा पढ़े होंगे, वो भी तकरीबन यही मकसद उनका। वन्ना आमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न, और बाद रिवायत में वक़वालहुम यूज़न भी है। वक़वालहुम यूज़न। वन्ना आमाल बनी आदम वक़वालहुम यूज़न। आमाल के मुताबिक है अक़वाल। वन्ना आमाल बनी आदम वक़ौलहुम यूज़न, बाद में तूज़न भी है, तूज़न भी है। वक़ाल मुजाहिदुन, मुजाहिद कौन है? क्या नाम इनका? मुजाहिद बिन जबर। शाह वलीउल्लाह साहब ने अल-फौज़ुल कबीर में मुफस्सिरीन के 5 तबक़ात बयान किए हैं, उनमें से पहला मुजाहिद का जिक्र किया। और इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा का एतमाद भी मुजाहिद की तफसीर पर है। वक़ाल मुजाहिदुन, मुजाहिद ने कहा, मुजाहिद बिन जबर अल-मक्की, मुजाहिद बिन जबर अल-मक्की ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्दों में से है। और इन्होंने 3 दफा से कुरान पढ़ा है, एक एक लफ्ज़ पर ठहर कर उसकी तफसीर सीखा। वक़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्सास अल-अदल बिर्रुमियत। क़िस्सास का माने क्या है? अल-अदल है, रूमी ज़बान है।
ये आपके सामने जो किताब पढ़ी है ये रूमी ज़बान की किताब है? कौन सी ज़बान की है? हाँ? कई जगह आता है कि रूमी ज़बान में इसका माना ये है, हबशी ज़बान में ये है, फारसी में ये है। उससे मकसद क्या होता है कि ये लफ्ज़ उन ज़बानों में भी मुस्तअमल है, बाद में दोनों ज़बानों का हिस्सा बन गया, दोनों ज़बानों का हिस्सा बन गया। इत्तिफ़ाक़ुल लिसानैन है, इमाम तबरी ने फरमाया कि दोनों ज़बानें इसके अदायगी पर मुत्तफ़िक़ हैं। इत्तिफ़ाक़ुल लिसानैन है। वक़ाल मुजाहिदुन अल-क़िस्सास अल-अदल बिर्रुमिय्यत। अल-क़िस्सास, इमाम बुखारी अलैहि रहमह की आदत यह है कि जहाँ कहीं हदीस के मुताबिक कुरानी लफ्ज़ आता है उसकी साथ भी तशरीह करते हैं। वयुक़ालु अल-क़िस्सु मस्दर अल-मुक़सित अल-क़िस्सास अल-अदल बिर्रुमिय्यत। वयुक़ालु अल-क़िस्सु मस्दर अल-मुक़सित। वयुक़ालु का क्या माना? इसी का मारूफ है, ये मजहूल है। हाँ, मजहूल है। मजहूल लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया? इमाम बुखारी को शक है? हाँ, अहले लोगों का तरीका कार ये है कि उसी का मजहूल के साथ अल्फाज को बयान करते हैं। युक़ालु युक़ालु युक़ालु। वयुक़ालु अल-क़िस्सु मस्दर अल-मुक़सित वहुवा अल-आदिल। वअम्मा अल-क़ासित फ़हुवा अल-जाइर। वनज़र अल-मवाज़ीन अल-क़िस्स। मवाज़ीन जमा किसकी है? हाँ? किसकी जमा है? मीज़ान का सब क्या तालील क्या हुई इसमें? हाँ? मीज़ान का। तो फिर मीज़ान कैसे बन गया? वह कबर कसे की वजह से मीज़ान बन गया। अल-मीज़ान वनज़र अल-मवाज़ीन अल-क़िस्स। मवाज़ीन जमा मीज़ान की है। अगर ये कहा जाए कि हर इंसान का के लिए तराजू अलग अलग कायम होगा, हर अमल के लिए अलग अलग कायम होगा। वम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, वम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु से इसकी तायीद होती है। या यूं भी कहा जा सकता है कि यहाँ ये तफ़ख़ीम के लिए है। यहाँ कज़्ज़बत क़ौम नूह अल-मुरसलीन, कज़्ज़बत कौम नूह अल-मुरसलीन। कौम नूह ने मुरसलों को झुठाया, हालांकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अकेले उस कौम की तरफ नबी बनकर आए थे। असल बात यह है कि सब नबियों की दावत पैगाम एक तौहीद एक है, किसी की तौहीद में कोई फ़र्क नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने नबी आए हैं तमाम की दावत ऐसी। इसलिए आपने फरमाया कि हम सब के सब नबी जो हैं ये अल्लाती भाई हैं, अल्लाती भाई हैं। फ़ुरूआत में इख्तिलाफ है, तौहीद में किसी का इख्तिलाफ नहीं। हाफिज़ बिन कसीर रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह दोनों फरमाते हैं कि सही बात यह है कि क़यामत के दिन मीज़ान सिर्फ एक ही होगा, मीज़ान सिर्फ एक होगा। यहां जो जिक्र हुआ है
ये क़यामत के दिन के मीज़ान का है। लेकिन क़यामत के दिन का जो मीज़ान है उसका हिसाब हम दुनिया में नहीं लगा सकते, वो अल्लाह के नज़दीक है। उसकी कैफियत हम बयान करनी मुश्किल है। वनज़ल मवाज़ीन अल-क़िस्त, इमाम तबरी फरमाते हैं कि अल-क़िस्त लफ्ज़ जो है ये अदल और रिज़न की तरह है। हाज़ा क़िस्तुन हाज़ा क़िस्तान मवाज़ीन क़िस्तुन, मीज़ान क़िस्तुन मीज़ान क़िस्तुन, अदल और रिज़न ये मसल जो है ये सब पर इस्तेमाल होती है, वाहिद मुफ़रद जमा पर। इमाम ज़ज्जाजी फरमाते हैं कि यहाँ लफ्ज़ ज़ात जो है वह महफूज है, महज़ूफ़ है। वनज़ल मवाज़ीन क़िस्त ज़वात अल-क़िस्त, ज़वात अल-क़िस्त, ज़वात अल-क़िस्त। बाद मुहद्दिसीन ने कहा कि यहाँ इस मुकाम पर ये अल-क़िस्त जो है ये मफ़ऊल लिअजलिही है, मफ़ऊल लिअजलिही है। वनज़ल मवाज़ीन अल-क़िस्त लिअजल अल-क़िस्त, लिअजल अल-क़िस्त। वनज़ल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामत लिहिसाब यौम अल-क़ियामत, लिहिसाब यौम अल-क़ियामत। बाद ने कहा कि यहाँ लाम तालील के लिए है, बाद ने कहा कि यहाँ लाम तौक़ीद के लिए है, मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत ने अपनी सहीह बुखारी लिखी बेमिसाल से किताब। मैं तो ये कहा करता हूँ कि जैसे कुरान की मिसल बननी मुश्किल है, इस तरह बुखारी की मिसल जो है ये भी मुश्किल है, नामुमकिन है। कुरान की बेशुमार तफसीरें लिखी गई हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बुखारी की कितनी तफसीरें लिखी गई हम गिन नहीं सकते कितनी हैं। नफ्स रूहानी एक किताब है, उसमें एक शख्स ने लिखा है, उसने कहा कि मैं यमन के कुतुबखाने में देखी बुखारी की शुरुआत, 11 शुरुआत थी, सब की सब फसल बारी से बड़ी थी, फसल बारी से बड़ी। वनज़ल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामह, इमाम हम्बल बिन इसहाक़ जो इमाम अहमद बिन हम्बल से नकल करते हैं वो ये फरमाते हैं कि क़यामत का दिन जो तराजू कायम होगा इसका जिक्र अल्लाह ने अपने कुरान में किया है। जिसने कुरान का रद्द किया उसने नबी की बात का रद्द किया, जिसने नबी की बात का रद्द करता है वो जहन्नम में जाएगा। क़यामत के दिन तराजू पर हक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हाफिज बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में फरमाते हैं कि दो किस्म के लोग जो है इससे मुस्तस्ना है। एक वो इंसान जिसके पल्ले सिर्फ बदियां बदी हैं, नेकी कोई नहीं। फरमाया क़यामत के दिन बिला हिसाब के इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, बिला हिसाब जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और इसी तरह दूसरा वो शख्स जिसके पल्ले सिर्फ नेकियां नेकी हैं, बदी ना होने के बराबर है, फरमाया बिला हिसाब अल्लाह इनको जन्नत में दाखिल कर देगा। हाफिज बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात नकल की है फतहुल बारी में, लेकिन हवाला नहीं दिया। ये असल इबारत है तज़किरा कुर्तुबी में, तज़किरा कुर्तुबी में ये इबारत है, वहां से नकल की है। और क़यामत के दिन हर शख्स के अमाल का तराजू होगा।
हत्ता के जो काफिर हैं उनका भी तराजू कायम होगा। इमाम कुर्तुबी ने इसके दो वजूहात बयान की हैं। कहा कि काफिर इंसान जो है दुनिया में कभी वो भी नेकी करते हैं, क़यामत के दिन जब उसका वजन किया जाएगा उसके अमाल के साथ तो उसकी बुराइयां जो है ये बढ़ जाएंगी, इसलिए वो जहन्नम में जाएगा। दूसरी वजह उन्होंने ये बयान की है कि बाद दफा काफिर जो है वो भी नेकी करता है। और सही मुस्लिम में हदीस है, फरमाया कि मोमिन इंसान जब दुनिया में नेकी करता है तो अल्लाह उसके जज़ा दुनिया में देते हैं, आखिरत में उनके लिए जज़ा है। लेकिन काफिर जब कोई नेकी करता है तो उसके जज़ा से दुनिया में आखिरत में उसके लिए कोई शय नहीं। और कुरान में है वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माअ हत्ता इज़ा जाअहु लम यजिदहु शय'अन ववजदल्लाह इंदहु फवफ़ाहु हिसाबहु वल्लाहु सरीउल हिसाब वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। हाफिज़ बिन हज़र रहमतुल्लाह अलैह इस मुकाम पर एक और बात लिखते हैं। वो उन्होंने कहा है कि ऐन मुमकिन है कि काफिर इंसान जब कोई नेकी करता है कि उसके बदले में अजाब की तखफीफ हो जाए, जिस पर मिसाल दी है अबू तालिब की। हालांकि ये बात भी सही नहीं है। उसकी वजह यह है कि अबू तालिब को जो तखफीफ हुई है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की वजह से होती है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरा चाचा अबू तालिब जो है ये भी जहन्नम में जाएगा, लेकिन यह है कि इसको हल्का अज़ाब होगा, इसके पाँव में जूते जो है वो पहनाए जाएंगे आग के पहनाए, दिमाग जो है इसका उबलता होगा, लेकिन जहन्नम से नहीं निकल सकेगा। वला तुसअलू अन अस्हाबिल जहीम वला तुसअलू अन अस्हाबिल जहीम। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, कुरान में अल्लाह ताला ने यहाँ नफी की है हिदायत नबी की तरफ, और दूसरी जगह फरमाया कि लैसा अलैका हुदाहुम, और फिर फरमाया कि इन्नका ला तहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। इन सब के मानी अलग अलग हैं। हिदायत में माना तौफीक हो तो फिर इसमें नफी है, अल्लाह के सिवा किसी के हाथ में नहीं। अगर हिदायत में माना सीधा रास्ता दिखाना हो तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हो सकती है। इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम। आपके चाचा अबू तालिब आखिर बीमारी में बीमार था, कौम बरादरी अजीज व अकाल सब पार बैठे हुए थे, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ तशरीफ फरमा थे। आपने फरमाया कि या अम्मी क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह उहाज्जु लका बिहा इंदल्लाह। ऐ मेरे चाचा, दुनिया से जाता हुआ एक दफा कलमा तौहीद का इकरार कर ले, क़यामत के दिन रब से झगड़ा करके छुड़ा लूंगा कि या अल्लाह मेरे चाचे ने कलमा तौहीद पढ़ लिया था। जिसके पल्ले में तौहीद है सब कुछ है। यही वजह है ग़ज़वा उहद के मौके पर एक शख्स उसैलम उसका नाम था, सुबह मुसलमान हुआ, ज़ोहर से पहले शहीद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया कि मा सामा वला सल्ला दखल जन्ना, मा सामा वला सल्ला दखल जन्ना। इस आदमी ने ना को रोज़ा रखा है कि ना को नमाज पढ़ी है, इसलिए कि नमाज रोज़े का वक्त नहीं आया तो सीधा ही जन्नत में गया। कलमा तौहीद वो दूर नूर है, जिस दिल में पड़ जाए वो इंसान जन्नती है। बात यह है कि इमाम साहब फरमाते हैं कि मुमकिन है कि क़यामत के दिन तख़फ़ीफ़ हो जाए काफ़िर के अज़ाब से, लेकिन ये बात भी सही नहीं। इब्न हज़र की ये बात दुरुस्त नहीं है। ये तज़किरा कुर्तुबी में है ये बात,
लेकिन यह बात सही नहीं है। जैसे कुरान के 2-3 हवाले मैंने दे दिए। फिर उसके बाद अहले सुन्नत का यही तरीक़ाकार है कि वो अल्लाह ताला के सिफ़ात को साबित करते हैं। किस तरह करते हैं? इस तरह जिसे मुअतज़िला कहते हैं कि वो जन्नत जिसमें आदम गए थे वो दुनिया में एक बाग था, ये बाग गलत है। मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह या ग़ज़नी उलमा का कसूर यही था कि वो अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात के कायल थे, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात के कायल थे। मुअतज़िला और मुजाहिद की तरफ मंसूब तफसीर और आमश और दहाक की तरफ मंसूब, उनसे यह नकल किया गया है कि यहाँ मीज़ान बमाना अदल है, अदल है, मीज़ान बना अदल है। हालांकि ये बात नहीं है। अगर मुजाहिद से यह साबित हो जाए तो मकसद मुमकिन है कि उनका मुराद सूरह रहमान की आयत हो, बसमा रफ़ा ववज़अ अल मीज़ान, ववज़अ अल मीज़ान, ववज़अ अल मीज़ान। और दूसरी बात यह है कि अगर ये सही भी साबित हो जाए तो इंसान इंसान है, लेकिन रब की किताब जो उसकी ताबीर नहीं हो सकती, उसकी ताबीर नहीं हो सकती। कुरान ने मुख्तलिफ मकामात पर बयान किया कि अर्रहमान अला अर्श इस्तवा, इन्ना रब्बकुमुल्लाहु लज़ी खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अला अर्श युह्यि अल-लैला वन-नहार यत्लुबुहु हसीसन वन-नजमु यत्लुबुहु हसीसा इला आखिरिह। सूरह रहमान में भी है। 7 मकामात पर अल्लाह ताला ने अपने मुस्तवी होने का जिक्र फरमाया है। लेकिन आजकल कई दुनिया ऐसी है जो इस बात को तस्लीम नहीं करते, मानते नहीं। इमाम इब्न क़य्यिम ने क़सीदा नूनिया लिखकर इन लोगों की तहदीदें उड़ा दी जो अल्लाह ताला को इस सवाल अर्श के कायल नहीं है। अब आज सुबह मैं पढ़ा रहा था अपने शागिर्दों को, बहुत दूर मुकाम से अरब लोग थे। 3.5 घंटे उन्होंने मुझसे पढ़ा और उसमें सारा मसला यही था अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात का। अशायरा, मुअतज़िला, ख़वारिज और इमामिया और दीगर लोगों की तरदीद थी। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने सही बुखारी लिखी किताब अल ईमान में तकरीबन 70 दलाइल से साबित किया है कि ये लोग, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। और फिर यह भी साबित किया है कि नफ्स तस्दीक जो है इसमें भी कमी पेशी है, नफ्स तस्दीक में कमी पेशी है। और फिर वो लोग मुर्जिया जिनको कहा जाता है, कहते हैं कि अमाल का ईमान के साथ कोई ताल्लुक नहीं, उनके भी कई दफा में तब्दील की इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान से बुखारी बुखारी का मसलक वो है जो सहाबा कराम का था, सहाबा कराम का वो मसलक है जो अल्लाह के रसूल का था। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान अपने उस्ताद के सामने बैठे हुए थे तो उन्होंने दुआ की कि जालकल्लाहु ज़ैन हाज़िहिल उम्मत, मेरे शागिर्द बुखारी अल्लाह तेनू इस उम्मत की ज़ीनत बनाए। फस्तजाबल्लाहु लहू दुआहु,
अल्लाह सुनाते हैं कि कुल्लु हदीस ला यारिफुहु अल बुखारी फलैसा बिहदीस, हर वो हदीस जिसका बुखारी को इल्म नहीं वो हदीस ही नहीं। इमाम बुखारी रहमान ने अपनी सही बुखारी का आगाज कहाँ किया था? बैतुल्लाह शरीफ में। लिखना कहाँ शुरू किया था? बैतुल्लाह शरीफ में। बैतुल्लाह में बैठकर आगाज किया था और उसके अबवाब काम किया थे मस्जिद नबी में बैठकर, मस्जिद नबी में बैठकर। और इमाम बुखारी रहमान ने अपनी सही बुखारी 217 में तकरीबन 217 में लिखनी शुरू की थी और फिर उसके बाद 16 साल में इसको मुकम्मल किया। सही बुखारी को 16 साल में मुकम्मल किया था। तकमील के बाद बुखारी रहमान ने अपने सही को पेश किया था किस पर? इमाम यहया बिन मईन पर। यहया बिन मईन कौन है? जब इनका जनाजा मदीना मुनव्वरा से उठा था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चारपाई के ऊपर इनका जनाजा था, जिसके ऊपर अल्लाह के रसूल सोते थे उस पर इनका जनाजा था यहया बिन मईन का। आदम बिन नबी यास इमाम बुखारी रहमा के वो उस्ताद हैं, वो शेख हैं। जब इनका आखिरी वक्त आया तो कहने लगे कुरान पकड़ लिया, कहने लगे कुरान तेरे साथ हमेशा ताल्लुक रहा है, दुनिया से जाने से पहले भी तेरे साथ ताल्लुक कायम करना चाहता हूँ। कुरान पढ़ना शुरू किया, शुरू पढ़ते गए, आखिर तक कुरान खत्म कर लिया तो फिर इनकी जान कब बदल, फिर इनकी जान कब बदल। इमाम बुखारी रहमा फरमाते हैं मस्तस्गरतु नफ्सी इंदा अहदिन इल्ला इंदा अली बिन मदीनी, मस्तस्गरतु नफ्सी इंदा अहदिन इल्ला इंदा अली बिन मदीनी। मैंने अपने आप को कभी किसी के सामने छोटा नहीं समझा सिवाय अली बिन मदीनी के। जब मैं इनके सामने बैठा हूं तो अपने आप को बचा ही पा रहा। जब खबर देने वाले उनको खबर दी अली बिन मदीनी तो कहने लगे ला नफ्सहु ला कौलहु मारा मिसल नफ्सी। अरे बुखारी की बात को छोड़िए, बुखारी जैसा इंसान तो दुनिया जहान में कौन है, दुनिया जहान में कौन है। बुखारी कौन है? जब पैदा हुआ था तो किसी वजह से नजर खत्म हो गई, नजर खत्म हो गई। माँ तहज्जुद गुज़ार थी, अल्लाह से दुआएं करने वाली थी, रात को सोती नहीं थी, शब रात थी, अल्लाह से दुआएं करती कि या अल्लाह मेरे इस बेटे की खुदाएं, मेरे बेटे की आंखें वापस कर दे, तेरे दीन के लिए वक़्फ़ कर दूंगा, तेरे दीन के लिए वक़्फ़ कर दूंगा। ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिले, उन्होंने बशारत दी कि अल्लाह के बंदे तेरी दुआओं की वजह से अल्लाह ने तेरे बेटे की आंखें वापस कर दी। मोहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन अल मुगीरा बिन बरदिस्बा बिन बसदिस्बा बिन बसदिस्बा। बसदिस्बा लफ्ज़ ये फारसी का लफ्ज़ है, बमाना काश्तकार। इससे क्या पता चला कि इमाम बुखारी का असल अजमी है, अजमी है। जितने मुहद्दिसीन है सियासत के जितने लोग हैं वो सब के सब अजमी हैं सिवाय इमाम मुस्लिम के। इमाम मुस्लिम बनी कुशैरा से, वो अरबियों का अरबी कबीला है, वो अरबी कबीला है, बाकी सब के सब अजमी हैं। ये अल्लाह ने शान अजमी कर दी है। हमारे इस खित्ते में बड़े बड़े नेक लोग गुजरे हैं। सैयद नज़ीर हुसैन देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की वो खिदमात हैं कि पूरे हिंदुस्तान में रोज़े रोशन की तरह या है, सब दुनिया जानते हैं। 60 दफा पूरी हदीस की किताबें पढ़े, सही बुखारी और मुस्लिम 100 दफा पढ़े, सही बुखारी और मुस्लिम 100 दफा पढ़े। यहाँ ये हदीस जो हमारे सामने है, हद्दसना अहमद बिन इश्काब। अहमद कौन है? अहमद बिन इश्काब इनका लक़ब है, नाम नहीं है, नाम में इख्तिलाफ है, 5 कौल है नाम में, उनमें से एक मुजम्मल है। हद्दसना अहमद बिन इश्काब
दो और भी हैं, एक है अली बिन इश्काब, एक है मोहम्मद बिन इश्काब। बज़ाहिर मालूम होता है कि इन तीनों कराबतदार हैं, हालांकि कराबत का इनमें आपस में कोई ताल्लुक नहीं, अलग-अलग। हद्दसना अहमद बिन इश्काब हद्दसना मोहम्मद बिन फज़ैल। मोहम्मद बिन फज़ैल इमाम बुखारी अलैहिर्रहमत के शेख के शेख हैं। हाफिज बिन हजर रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुहद्दिसीन भी यही कहते हैं कि मैंने इसके एक बड़ा तसब्बुक किया है इस रवायत का, और ये रवायत जो है ये फर्द मुतलक है, गरीब है। इसलिए इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जहाँ ये हदीस बयान की तो वह कहा कि हाज़ा हदीसुन हसन गरीबुन। गरीब का माने तफर्रुद है, गरीब का माने तफर्रुद है। सही बुखारी के पहली हदीस में तफर्रुद है, आखिर में तफर्रुद है। और यहया बिन सईद से आगे तकरीबन कोई 100 के करीब मुहद्दिसीन ने बयान किया गया था। लेकिन मुहद्दिसीन का एक तरीकाकार है, उस तरीके के मुताबिक वो हदीस को बयान करते हैं, मुतज़िला की तरह नहीं और बामुतासिब हनफियों की तरह नहीं कि ये शय काबिल हुज्जत नहीं। खबर हाथ जो है काबिल हुज्जत है, इसमें कोई शक नहीं। जो शक करता है उस नबी की हदीस को तस्लीम नहीं करता है। हद्दसना अहमद बिन इश्काब हद्दसना मोहम्मद बिन फज़ैल अन उमारा बिन क़अक़ा उमारा बिन क़अक़ा हद्दसना अहमद बिन इश्काब हद्दसना मोहम्मद बिन फज़ैल बिन ग़ज़वान उमारा बिन क़अक़ा उमारा बिन क़अक़ा बिन शबरमा नबी ज़ुरा था। अबू ज़ुरा कौन है? ये मशहूर मुहद्दिस मशहूर साहबी जरीर बिन बजीर का पोता है, जरीर बिन बजीर का पोता है। अबू ज़ुरा राजी नहीं है, अबू रुज़ा राजी के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं। हद्दसना अहमद बिन इश्काब हद्दसना मोहम्मद बिन फज़ैल अन उमारा बिन क़अक़ा अन नबी ज़ुरा था नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। यहाँ ये जो संद मैंने पढ़ी है, इस संद में अल्फाज़ रवायत कितने बयान हुए कोई बताएगा में से? अल्फाज़ रवायत जो मुहद्दिसीन बयान करते हैं, कितनी दफ़ा हद्दसना आया है, कितनी दफ़ा क़ाला है, कितनी दफ़ा अनाना आया है, बताओ। हाँ बोलो, कभी नहीं देखा, पढ़ा कभी? हाँ बोलो ना, लगा बोलना है आपका मेरे लिए बहुत बड़ी बात। लफ्ज़ तहदीस 2 दफ़ा है इस संद में। लफ्ज़ तहदीस कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा। हद्दसना अहमद बिन इश्काब हद्दसना मोहम्मद बिन फज़ैल अन उमारा बिन क़अक़ा अन अबी ज़ुरा अन अबी हुरैरा। कितनी दफ़ा? अनाना कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। फिर उसके बाद लफ्ज़ कौल कितनी दफ़ा है? हाँ क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दफ़ा है? 2 दफ़ा है। कलिमतान हबीबतान इलर रहमान फ़क़ीलतान फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जो तो चाहता है कि इसकी पूरी तफसीर करूँ, तफसीर में कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं। वक़्त चूँकि करीब है, नमाज का टाइम होने वाला है, 10-15 मिनट बाकी हैं, तो मैं तो सिर्फ इस मौके पर हाजिर हुआ कि मेरे अजीज मेरे महबूब मौलाना मोहम्मद यूसुफ राजुल रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यार था हमसे, बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अल्लाह ताला उनको जज़ा की खैर दे, अल्लाह ताला उनके कब्र को मुनव्वर फरमाए। उनके बेटे भी मेरे शहीद हैं, अब्दुर्रहमान साहब, डॉक्टर अब्दुर्रहमान। ये तो डॉक्टर है, मैं तो डॉक्टर को नहीं हूँ, मैं डॉक्टर बना नहीं। आजकल दुनिया बड़ी डॉक्टर बन जाती है, ये भी डॉक्टर वो भी डॉक्टर, लेकिन सबके पास है। इल्म पूछो, इल्म की कोई इल्म किसी के पास नहीं, इल्ला माशाअल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। हाँ हाँ मुझे पता है अपने उस्ताद के मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह जैसा इंसान मैंने ना देखा जिंदगी में, ना मुझे नजर आया, कोई नजर नहीं आया।
इसी मदरसे में मैंने तफसीर का दर्स भी दिया है। कितना दिया है? 1 महीना 3.5 घंटे लगाता था, बिजली का नामो निशान नहीं था। 3.5 घंटे में रोजाना पढ़ाता था तफसीर, और पूरे महीने में सिर्फ 4 को मैंने पढ़ाए थे, 4 को पढ़ाए थे। मौलाना रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि आप तर्जमा करते जाओ तो गुजरते जाओ। मैंने कहा अगर आपने प्रोग्राम तफसीर का है तो फिर तो मैं तफसीर पढ़ाऊंगा, या अगर तर्जमे का तो फिर तर्जमे पढ़ा दे। कहने लगे नहीं आप तफसीर पढ़ा। फिर हाफिज साहब गौरवी रहमतुल्लाह ताला उन्होंने इम्तिहान लिया तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। अल्लाह ताला उनके कब्र को भी मुनव्वर फरमाया, और देखे साढ़े हमारे सादा शेखों जितने हैं अल्लाह ताला उन सब के कब्र को मुनव्वर फरमाए। अजीज़ इनको नवाज जो फारग हो रहे हैं अल्लाह ताला इनको आलम बामल बनाए, आलम बामल बनाए। हज़रत इमाम अली बिन मदीनी की कौल है, वो ये फरमाते हैं कि इन्नल्लाह अज़्ज़ा हाज़ा दीन बिरजुलैन लैसा लहू सालिसन अबू बकर सिद्दीक यौम रिद्दा व अहमद बिन हंबल यौमल महना। अल्लाह ताला ने इस दीन को 2 आदमियों की वजह से इज्जत बख्शी है। इस आदमी को 2 आदमियों की वजह से इज्जत बख्शी है। फरमाया उनसे अगर देखना हो तो हजरत अबू बकर की जिंदगी देखो। मैंने सुन को बड़ा बहकी पढ़ाई है। हजरत अबू बकर के कारनामे वो है जो दुनिया में कई मिसाल नहीं मिलते, दुनिया में मिसाल नहीं मिलते। सुन को बड़ा बहकी बहुत बड़ी किताब है, मैंने पढ़ाई की बहुत मेहनत और कोशिश के साथ। और इसी तरह हजरत उमर के कारनामे बेशुमार हैं, बेशुमार कारनामे हजरत उमर के। और पढ़कर अंदाजा होता कि शिया को जो तकलीफ है वो शेखान से सिर्फ यही है कि इन्होंने सही अकीदे पर दुनिया को लगा दिया, सही अकीदे पर दुनिया को लगा दिया। मेरे शेख मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उन सब की कब्र को मुनव्वर फरमाए। हाफिज इस्माइल साहब रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए। मैं जब शुरू में पढ़ने लगा तो मैं कुरान मजीद उनको सुनाता था, हाफिज अब्दुल कादिर साहब का, वो मेरा कुरान मजीद रोजाना सुना करते थे। ताज़ा ताज़ा पढ़ा था तो रोजाना सुनते थे। हाफिज इस्माइल साहब रोपड़ी रहमतुल्लाह अक्सर वो तकरीर में रहते थे, और उनकी आवाज़ इतनी सुरीली थी कि जब उन्होंने जो पढ़ाना था मस्जिद कुद्स में चौकदार कर तक दुनिया दुनिया नजर आती थी, हर जगह दुनिया दुनिया होती थी। वो मंजर हमने देखा है, उसके बाद भूलने वाला नहीं। अभी मैं मस्जिद कुद्स में गया था, वहाँ मुझे एक अजीज मिल गया, उसका नाम अब्दुल कयूम था। अब्दुल कयूम हमारे दोस्त का बेटा था, वो फौत हो चुका है। उसने पुराने तज़किरा किए कि ये हम जानते हैं आपके बारे में सब इल्म है हमको। उस वक्त बहुत सारे लोग मस्जिद कुद्स के मुखालिफ थे, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा कि वो सब के सब मस्जिद कुद्स के गर्दीदा बन गए थे, गर्दीदा बन गए थे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन अखीलन तनाल इल्म, ये आखिरी नसीहत है, अखीलन तनाल इल्म इल्ला बिशिद्दतिन सउनब्बिउका अन तफसीलिहा बिबयानी ज़काउन व हिस्न व इज्तिहादन व बुलगतन व इरशाद उस्तादिन व तूल ज़मानिन, व इरशाद उस्तादिन तूल ज़मानिन। मैं तो दिन रात जब भी उठता हूँ अपने शेयों के लिए दुआ करता हूँ। सबसे पहले मुहद्दिस रोपड़ी रहमतुल्लाह अलैह वालिदैन के बाद, पहले वालिदैन के लिए, फिर उनके लिए जिन जिन लोगों से इस्तिफादा किया है, और मदीना मुनव्वरा में और बहुत सारे शेख हैं, शेख अलबानी और शेख बिन बाज, शेख मोहम्मद बिन इब्राहिम और बहुत सारे शेख, उन सब से मैंने इस्तिफादा किया है। अल्लाह ताला उन सब की कब्रों को मुनव्वर फरमाया। हमारे इस खित्ते में बड़े बड़े उलमा, हाफिज मोहम्मद जोंदरवी रहमतुल्लाह अलैह वो भी शेख हैं, और मस्जिद नबी में मैंने उनसे पढ़ा है, और इसी तरह दीगर शेखों जिनसे इस्तिफादा किया है, सबके लिए मैं दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उन सबकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। ऐ अल्लाह, ये पौधा जो है दारुल हदीस का क़यामत तक तो इसको कायम दायम रखना।
या अल्लाह क़यामत तक कायम रखना। हमारे दोस्त का लगाया हुआ पौधा है, या अल्लाह कभी ये सूखने न पाए, या अल्लाह कभी ये मुरझाने न पाए, या अल्लाह तो इसको कायम दायम रखना। या अल्लाह उसके औलाद को नेकी की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह हाफिज़ रहमान जो डॉक्टर हैं, मैं तो डॉक्टर नहीं है, अल्लाह ताला ने इनको भी सेहत का अमल अता फरमा। या अल्लाह हमारे अज़ीज़ उबैदुर रहमान मोहसिन, या अल्लाह इनको भी इस बात की तौफीक अता फरमा कि इस जामिया को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।